प्रेगनेंसी हो गई है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि यूरिन टेस्ट करवाएं या ब्लड टेस्ट करवाएं या अल्ट्रासाउंड करवाएं, और अगर अल्ट्रासाउंड करवाएं तो एब्डोमेन के थ्रू करवाएं या डॉक्टर ने तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड लिख दिया है। ये वो इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो हर प्रेग्नेंट लेडी और हर कपल के जहन में आ रहे होते हैं। तो मेरी आज की वीडियो आपके इन तमाम सवालात का जवाब है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे ही आपको प्रेगनेंसी होती है तो कोशिश ये करें कि आप सबसे पहले जो है वो अपनी प्रेगनेंसी यूरिन टेस्ट से या ब्लड टेस्ट करवा के इसे कंफर्म कर लें। नेक्स्ट स्टेप आपका जो है वो अल्ट्रासाउंड का होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड आपको, अगर आपकी तबीयत ठीक है और आप एक नॉर्मल प्रेगनेंसी गुजार रही हैं तो आप पहला अल्ट्रासाउंड करवाएंगी 6 to 8 वीक्स पे। ये बेस्ट टाइम है फर्स्ट स्कैन करवाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास कोई अलार्मिंग सिचुएशंस हैं, लाइक आप बहुत ज़्यादा पेल्विक प्रेशर फील कर रही हैं या बहुत ज़्यादा पेल्विक पेन फील कर रही हैं या ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की कंप्लेन हो रही है, तो आप जो है वो जल्दी भी अपना स्कैन करवा सकती हैं। या दूसरी सूरत में अगर आप पहले कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस कर चुकी हैं तो भी आपका जो पहला स्कैन है इस प्रेगनेंसी में वो जल्दी करवाया जाएगा। तो पहला स्कैन आपने करवाना है 6 to 8 वीक्स में, और इस स्कैन में हम क्या क्या देखेंगे, 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इस स्कैन में आपकी देखेंगे। उसमें जो नंबर 1 है वो ये कि हम ये देखेंगे कि आया आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में सही जगह पे इम्प्लांट हो गई है। नंबर 2 जो हम देखेंगे वो ये कि आपकी जो प्रेगनेंसी में फीटल पोल अपीयर हुआ है उसके अंदर कार्डियक फ्लिकर आ गया है या नहीं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ये प्रेगनेंसी सिंगल है या मल्टीपल। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि आपके प्रेगनेंसी सैक के साथ कोई ब्लीड तो नहीं पड़ा हुआ। और नेक्स्ट जो है वो हम ये देखेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी के अलावा यूट्रस में या ओवरीज में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक कोई ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है, कोई यूट्रस में फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर तो आपकी ये तमाम चीज़ें नॉर्मल हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपका पहला प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल है और अब आप नेक्स्ट अपना अल्ट्रासाउंड करवाने जाएंगी 11 to 14 वीक्स में, जो कि कहलाता है एंटी स्कैन। लेकिन अगर आपका प्रेगनेंसी में जो है वो प्रेगनेंसी आपकी यूट्रस में सही जगह पे इम्प्लांट नहीं हुई है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें आपको फौरी जो है वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ता करना होगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी मल्टीपल है तो भी आपको जो है वो क्लोज फॉलोअप की ज़रूरत होती है और ये डिसाइड करना होता है कि आया ये डायकोरियोनिक डायमनियोटिक प्रेगनेंसी है या मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक प्रेगनेंसी है। अच्छा, फीटल पोल में अगर कार्डियक फ्लिकर हमें नज़र नहीं आ रहा तो इसके भी फॉलोअप अल्ट्रासाउंड एडवाइस किए जाते हैं। अगर यूट्रस में हमें कोई भी ब्लीडिंग नज़र आती है तो अगेन पेशेंट को फॉलोअप पे रखा जाता है। इसके अलावा अगर यूट्रस में या ओवरीज में कोई सिस्ट है, कोई फाइब्रॉइड है, कोई और प्रॉब्लम है तो इसका भी फॉलोअप करवाया जाता है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने री स्कैन या फॉलोअप स्कैन एडवाइस किया है तो आप प्लीज़ अपना फॉलोअप स्कैन ज़रूर करवाइए, और अगर बिल्कुल नॉर्मल आपकी रिपोर्ट आ रही है तो फिर आपको फॉलोअप स्कैन की नीड नहीं है। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट जो मैं आपसे बात करूँगी वो ये कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं अलार्मिंग जिस पे आपको परेशान होने की ज़रूरत है और आपको फॉलोअप स्कैन की ज़रूरत है। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।